जी नमस्ते। ओके, तो आज हम क्या टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, आप लोग को सबको पता है? आज हम पढ़ने जा रहे हैं कम्युनिकेशन। तो देखिए, आज मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता देती हूँ पूरा कि हमारा जो सब्जेक्ट है, हमारा सब्जेक्ट ही है कम्युनिकेशन। तो हम लोग इसको पढ़ेंगे भी वैसे ही, बातें कर करके, ठीक है। हम एक दूसरे से मतलब एक क्लास को हम ऐसा कोई टीचर सेंटर नहीं रखेंगे। हमें आप लोग से भी बात, आप लोग भी मुझे कुछ बताओगे, मैं आपको कुछ बताऊंगी, ठीक है। तो इस तरह से हम क्लास करेंगे अपनी। और आप लोग थोड़ा जल्दी जुड़ जाया करो, देखो अभी 5:05 हो गया है ना, अभी तक जुड़ रहे हो आप लोग। तो 5 बजे आ जाया करो क्लास में, ठीक है। ओके, हम शुरू करते हैं। अच्छा, कोई पहले मुझे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देगा कि आप में से कितने लोगों ने पहले पढ़ा है ये सब्जेक्ट और कितने बिल्कुल न्यू है। हरिओम। न्यू है, ओके। न्यू, ठीक है। ओके, ठीक है। तो हम एकदम बेसिक से लेके चलेंगे। और हाँ, जैसे मैंने अभी आप लोग को बताया कि किसी को भी कुछ भी पूछना है तो बिल्कुल झिझकना नहीं है, आपको पूछ लेना है, ठीक है। तभी के तभी आपको पूछ लेना है, या फिर आप लिख के रख लो, आप लास्ट में पूछ सकते हो अगर ऐसे मतलब डिस्टर्ब हो जाता है कभी कभी अब क्लास में पढ़ाते हुए। तो आप उसको लिख के रख सकते हो, आप मेरे से लास्ट में पूछ सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से हमें अपनी इंटरेक्टिव बनानी है क्लास, और कम्युनिकेशन को कम्युनिकेशन की तरह ही पढ़ना है, ठीक है। तो हम पहले शुरुआत करते हैं प्रार्थना से। कौन कराएंगे? कोई कराओगे प्रार्थना? ओम प्रकाश जी, हाँ जी, ठीक है। और आपको अपना कैमरा ऑन करके करानी है प्रार्थना। कमर ढकनी चाहिए, हाँ जी। आंखों को कोमलता से बंद रखें, लंबी गहरी सांस लें, छोड़ें। 3 बार ओम का उच्चारण करें, दीर्घ स्वर। ओम। ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। दोनों तिलियों को फार्मिंग करें, रजिस्टर करें। उन गर्म तिलियों को अपनी बंद आंखों पर मालिश करें। हथेलियों के अंदर आंखों को खोलें तो संध्या स्वस्थ रहें। ओके, थैंक यू ओम प्रकाश जी। थैंक यू। जी। देखिए, आपको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है क्या? यस मैम। जी मैम। ओके, हाँ जी, अभी शेयर हो रही है मेरी स्क्रीन? यस मैम। ओके जी, ठीक है।
हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा जो यूनिट है, पेपर 1 की यूनिट 4 है, कम्युनिकेशन, ये है। और ये बहुत छोटी सी यूनिट है, और जैसे लास्ट टाइम हमने टीचिंग पढ़ा था वैसे ही हमें ये भी पढ़ना है। मतलब मैं आपको साथ साथ में ही पूरा कवर करा दूंगी कि आपको अलग से टाइम ना निकालना पड़े इसके लिए, ठीक है। लेकिन आपको भी एक चीज माननी पड़ेगी मेरी, कि आपको रोज उतना ही पढ़ के आना है जितना मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। आवाज आ रही है ना मेरी? जी जी। हाँ हाँ जी। वो मुझे अभी स्क्रीन शो नहीं हो रही, तो आप मुझे बोलते रहना कभी पता चले मैं पढ़ाते रहूं ऐसे ही, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें टॉपिक्स क्या क्या है। सबसे पहले देखिए, हमारा चैप्टर 1 है इंट्रोडक्शन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिकेशन, फंक्शंस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन। ये हम सबसे पहले चैप्टर में पढ़ेंगे कि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके फंक्शंस क्या है कम्युनिकेशन को, और उसकी डेफिनेशन एंड इंट्रोडक्शन को हम पहले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। उसमें हम टाइप्स पढ़ेंगे कम्युनिकेशन के, जो बहुत तरह के होते हैं, कोई डायरेक्शन के बेस पे, कोई रिलेशनशिप के बेस पे, ठीक है। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे इफेक्टिव कम्युनिकेशन, मतलब हम अपनी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन तो हर कोई करता है, लेकिन हम इफेक्टिव कैसे बनाएंगे अपनी कम्युनिकेशन को, वो पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, मीन्स इफेक्टिव कम्युनिकेशन में आपके क्या क्या बैरियर्स आते हैं, ठीक है, वो हम उसमें पढ़ेंगे। लास्ट है मास मीडिया, मीन्स हम कम्युनिकेशन को कैसे मास मीडिया में कैसे यूज होता है वो सब पढ़ेंगे, ठीक है। और लास्ट में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ओके, नेक्स्ट देखिए, आपको इंग्लिश हिंदी वाली कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता देना। वैसे मैंने कोशिश की है, देखिए ये जो सब्जेक्ट है आपका पेपर 1 है, उसमें हम इंग्लिश में ही पढ़ते हैं, ठीक है। और इंग्लिश में ही आपको ज्यादा समझ में आएगा, हिंदी में वो बहुत ही मतलब एक जो होती है ना भयंकर वाली हिंदी, वो होती है इसमें, ठीक है। दोनों ही तो आप, लैंग्वेज में पढ़ाइएगा। हाँ जी, दोनों ही लैंग्वेज में पढ़ाइएगा। हाँ ठीक है, कोशिश कीजिएगा दोनों में ही आप दीजिएगा, क्योंकि किसी को हिंदी इंग्लिश इतनी समझ में नहीं आती है। जी जी जी। हाँ वो तो ठीक है, मैंने हिंदी के वर्ड्स इसमें डाले हैं कुछ कुछ, लेकिन आपको जब आप पढ़ोगे तो आपको आ जाएगा समझ में, ठीक है। इजी लैंग्वेज में मैं समझाऊंगी इसको, ठीक है। और फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे बता देना। ओके, स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले है चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन। तो इसमें क्या है, द वर्ड कम्युनिकेशन इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिस और कम्युनिकेयर। मीन्स जो कम्युनिकेशन जो वर्ड है वो कहाँ से आया है, तो वो आया है लैटिन वर्ड के कम्युनिस वर्ड से। कम्युनिस या कम्युनिकेयर, इन दोनों वर्ड से, लैटिन भाषा के ये दोनों शब्द है, वहां से कम्युनिकेशन आया है। एंड द ओल्ड फ्रेंच वर्ड, और एक ओल्ड फ्रेंच वर्ड, मतलब ये एक फ्रेंच वर्ड था कम्युनिकेशन, ठीक है। तो यहाँ से भी ये आया है, ठीक है। तो विच मीन्स टू शेयर, इसका मतलब क्या होता है कम्युनिकेशन, या जो हमने ये सारे लैटिन वर्ड और फ्रेंच वर्ड पढ़े, कम्युनिस, कम्युनिकेयर और कम्युनिकेशन, इनका मतलब होता है टू शेयर, किसी चीज को शेयर करना, ठीक है। किसी चीज को एक दूसरे को पहुंचाना, फैलाना किसी चीज को। तो कम्युनिकेशन मीन्स हिंदी में हम उसको क्या बोलते हैं, संचार, ठीक है। तो संचार का मतलब क्या होता है, मीन्स एक्सचेंजिंग आइडियाज विद समवन, कम्युनिकेशन कैन टेक प्लेस थ्रू अ वर्बल और नॉन वर्बल मीडियम। मतलब कम्युनिकेशन का मतलब होता है एक्सचेंजिंग आइडियाज, अपने विचारों को एक्सचेंज करना विद समवन, मतलब दूसरों के साथ, किसी और के साथ हम अपने आइडियाज को जब एक्सचेंज करते हैं, वर्बली या नॉन वर्बली। वर्बली मतलब हम बोल के जब अपने आइडियाज को शेयर कर रहे हो, नॉन वर्बली जैसे हम किसी चीज को देख के, जैसे आप मेरी पीपीटी को देख के, जो ये प्रेजेंटेशन है उसको देख के नॉन वर्बल मीडियम से आप समझ रहे हो। जैसे आप
ये फोटो देख रहे हो, एक इधर एक बच्चा है, इधर एक बच्ची है, सेंडर रिसीवर। मतलब जब आप इसको पढ़ रहे हो तो ये हुआ नॉन वर्बल मीडियम, और दूसरा है वर्बल, मतलब मैं बोल रही हूँ। ठीक है, तो कम्युनिकेशन दो तरीके से इन्होंने यहाँ पे बताया गया है कि हम किसी भी आइडियाज को एक्सचेंज करते हैं, एक दूसरे को पहुंचाते हैं, वर्बली या नॉन वर्बली। ठीक है, ये क्लियर है? जी। उसके बाद आता है, in simple words, communication is the interaction between a sender and a receiver. एक सरल सी भाषा में या सरल से शब्दों में अगर हम समझे तो कम्युनिकेशन क्या है? इज द इंटरेक्शन बिटवीन, मतलब दो लोगों के बीच में ऐसा इंटरेक्शन मतलब एक दूसरे को कुछ बताना। अ सेंडर और एक रिसीवर, मतलब एक सेंडर होगा और एक रिसीवर होगा। जैसे अभी मैं सेंडर हूँ, मैं आपको कुछ बता रही हूँ, और आप रिसीवर हो। ठीक है, आप सुन रहे हो, आप उसको ग्रहण कर रहे हो। तो इन सिंपल वर्ड्स में कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन एक तरीका है किसी भी एक दूसरे से इंटरेक्ट करने का, सेंडर और रिसीवर के बीच के इंटरेक्शन का एक तरीका है कम्युनिकेशन। ठीक है, उसके बाद है so the process of communication involve the following sender। तो अब जो कम्युनिकेशन की प्रोसेस है, ठीक है, अभी हम इसके बारे में बात कर रहे हैं कि कम्युनिकेशन की प्रोसेस कैसे चलती है पूरी। जैसे सबसे पहले एक सेंडर होंगे, जैसे मैं अभी सेंडर हूं। उसके बाद है मैसेज, मैं एक मैसेज को आपको दे रही हूँ। ठीक है, उसके बाद है मीडियम मतलब मैं कैसे, किस तरीके से दे रही हूँ। जैसे मैं आपके फोन के थ्रू, मतलब गूगल मीट के थ्रू, क्लासेस के थ्रू मैं आपको एक मैसेज दे रही हूँ। ठीक है, उसके बाद आता है चैनल मतलब जो आप जिससे ले रहे हो, जैसे आप गूगल मीट से अभी ले रहे हो, मीडियम में आएगा मतलब हम फोन से जो कनेक्ट है। दूसरा चैनल मतलब जो आप गूगल मीट से आप किसी एक चैनल के थ्रू ले रहे हो वो। उसके बाद आते हैं रिसीवर, मतलब आप रिसीवर हो, आप लोग जो हो वो सब रिसीवर हो। और उसके बाद आप जो मुझे रिस्पॉन्स कर रहे हो, जैसे आप बोल रहे हो कि हाँ आ रहा है समझ, या जो भी आप बोल रहे हो वो है रिस्पॉन्स। मतलब ये हुआ रिस्पॉन्स कि हाँ आपने मुझे कुछ बोला। उसके बाद है फीडबैक, उसके बाद जो आपने लास्ट मतलब मुझे बाद में दिया कि हाँ मैंने आप ये जो क्लास ली उसके बाद मुझे ये चीजें समझ में आई, तो ये हुआ फीडबैक। ठीक है, ये पूरी प्रोसेस है जो कम्युनिकेशन में पूरा टाइम चलती है। ऑल ऑफ दीज आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब ये जो सारी सेंडर, मैसेज, मीडियम, चैनल, रिसीवर, रिस्पॉन्स एंड फीडबैक, ये जो सारी चीजें हैं, ये सारे जो ऑब्जेक्टिव्स है, ये सारे मिलके एक कम्युनिकेशन को पूरा करते हैं। मतलब ये सारे इसके इंटीग्रल पार्ट है जो कभी अलग नहीं हो सकते इससे। ठीक है, समझ में आया ये? मैम मीडियम और चैनल का डिफरेंस एक बार और बताओ ना, मीडियम और चैनल में क्या फर्क है? हाँ जी, देखिए जैसे अभी हम एक लैपटॉप से या फोन से जुड़े हुए हैं, वो हुआ मीडियम। ठीक है, और चैनल हुआ जिससे, मतलब जैसे हम गूगल मीट के थ्रू जुड़े हैं, या फिर हम किसी व्हाट्सएप कॉलिंग के थ्रू जुड़े हैं, या फिर हम नॉर्मल कॉलिंग के थ्रू जुड़े हैं, वो होता है चैनल। मीडियम होता है आपका फोन, और चैनल होता है किस तरीके, मतलब किस एक पर्टिकुलर चीज से जुड़े हुए हो। ठीक है, यस मैम। अभी समझ में आया? मैम जी। जो फेस टू फेस टॉक होता है तो वहाँ पे हाँ हम जी, क्या बोलेंगे, चैनल एंड मीडियम? किसमें, एक बार और बताओ। डायरेक्ट फिजिकल फेस टू फेस टॉक हो रहा है। फिजिकल टॉक में, फिजिकल टॉक में मीडियम तो आप मतलब जहां पे मिल रहे हो वो होगा, और मतलब उसमें ये मीडियम और चैनल का उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं कर सकते हम। जब हम फिजिकली ऐसे एक दूसरे से मिल रहे हैं तो उसमें सीधा हमारा सेंडर, मैसेज और फिर रिसीवर होगा सामने वाला। मीडियम उसमें एज सच नहीं होगा, मीडियम या चैनल उसमें नहीं होगा। ओके मैम, दोनों का मीनिंग सिमिलर है, बोल सकते हैं। मीडियम में मीडियम, मैम लैंग्वेज भी आ सकती है।
हाँ, मीडियम में लैंग्वेज आ सकती है, हाँ आ सकती है मीडियम में लैंग्वेज, लेकिन जो ये मतलब जैसे हम अभी ऑनलाइन की बात कर रहे हैं तो उसमें वैसे ही आएगा कि मीडियम में जैसे फोन और लैपटॉप आएगा, या मतलब जिस तरीके से भी आप जुड़े हो, और चैनल में आपका जो एक पर्टिकुलर आप कॉलिंग से या किसी चीज से जुड़े हो वो आएगा। ठीक है, और कोई ओके कुछ मैम। बताना चाह रहा है तो आप बता दीजिए, अगर किसी को कुछ और एक्स्ट्रा पता है इनके बारे में। हम ऐसे बोल सकते हैं कोई रिजिड डिफरेंस नहीं है, मीनिंग सिमिलर है बोल सकते हैं। किसमें, मीडियम में और चैनल में? जी। मीडियम और चैनल में डिफरेंस यही है कि मतलब आप जैसे कि देखिए, अभी जैसे हम टीवी में कुछ देख रहे हैं, ठीक है, एक टीवी तो वो हमारा मीडियम, मतलब हम उसके थ्रू देखेंगे, ठीक है, लेकिन हम उसमें चैनल्स चेंज करते हैं ना, जैसे कोई न्यूज चैनल या कोई सीरियल चैनल या कुछ भी, मतलब हम जो उसमें चेंज करते हैं अलग अलग चैनल्स, जो वो होते हैं चैनल्स, और मीडियम है आपका टीवी। इससे आपको शायद क्लियर होगा। ओके। ठीक है, हाँ जी। मैम मैम कई हाँ जी। जगह पे चैनल और मीडियम एक ही हो जाता है, कहीं कहीं जगह पे कम्युनिकेशन ऐसा होता है जहाँ चैनल और मीडियम में डिफरेंस नहीं होता, वो दोनों एक ही हो जाता है। जैसे वर्बल कम्युनिकेशन की बात कर रहे थे आमने सामने बैठ के, तो हाँ ये जी। एक एक बराबर हो जाता है। तो हर जगह पे इतने लेवल्स नहीं लगाते हैं। हाँ, लेवल्स हैं, पर हर जगह लगे ये जरूरी नहीं है। जी ठीक है, ये मतलब एक बेसिक सा आपका पूरा हो, मतलब एक साइकिल जैसी है, बट सारे उसमें नहीं आएंगे। ऐसा कोई मतलब बहुत ज्यादा ये रिजिड नहीं होना है कि हर एक चीज में आएगा ही सारी चीजें। ठीक है। मीडियम तो ऑनलाइन मीडियम हो सकता है और चैनल गूगल मीट के थ्रू। हाँ जी, वही मैं बोल रही हूँ आपको। ठीक है, क्लियर है ये? ऑफलाइन में मीडियम और चैनल क्या होंगे? अभी उसकी हमने बात करी कि जैसे अभी किसी ने बताया, किन्होंने बताया, मुझे आपका शो नहीं हो रहा है। अच्छा ठीक है, आपने यूजुअली होगी। जी, तो आपने बताया कि जो ये है मतलब मीडियम और चैनल, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा होगा ही। तो हमारी एक लैंग्वेज को भी, जैसे अभी किसी ने और बताया था कि लैंग्वेज को भी हम मीडियम और चैनल की जगह पे रख सकते हैं। ठीक है, जैसे कोई सेंडर है, मैसेज है, और वो किस किस तरीके से उसको आपको दे रहा है ना, उसको भी हम ऐसे रख सकते हैं मीडियम और चैनल की जगह पे। ठीक है, और फिर रिसीवर, आप जो रिसीव करने वाले हो, और फिर रिस्पॉन्स एंड फीडबैक तो आगे ऐसे ही चलेगा। ठीक है, अभी हम इसको और क्लियर करेंगे जब हम पूरी कम्युनिकेशन की प्रोसेस पढ़ेंगे। अभी ये जस्ट इंट्रोडक्शन के लिए था। ठीक है, तो आगे हम फिर इसको और पूरा क्लियर कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ डेफिनेशंस है कम्युनिकेशन की। जैसे फर्स्ट है, कम्युनिकेशन इज essentially the ability of one person to make contact with another and make himself or herself understood। मतलब कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन एक ऐसी एबिलिटी है किसी भी पर्सन की कि हम एक दूसरे से जुड़ पाए, मीन्स वन पर्सन टू मेक कॉन्टेक्ट विद अनदर एंड मेक हिमसेल्फ और हरसेल्फ अंडरस्टूड। जैसे मैं और आप, हम लोग एक मतलब हम लोग जुड़े हुए हैं, कम्युनिकेशन ही हम कर रहे हैं पूरे टाइम में, तो हम लोग जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। और ये हमें मतलब हम एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। जैसे अभी हमने प्रोसेस पढ़ा, तो हम एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, हम एक दूसरे से समझ रहे हैं कुछ कि कैसे हम मतलब हम एक कम्युनिकेशन एक ऐसी एबिलिटी है जो एक दूसरे को कांटेक्ट करा, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन को कांटेक्ट कराती है, और एक दूसरे को हेल्प करती है उसको कुछ चीज को समझाने में, या किसी भी तरह से उनको जोड़ती है। ठीक है, ये है जॉन एडेर, इनकी डेफिनेशन है ये।
ठीक है, इसको याद रखेंगे। उसके बाद आता है कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, फैक्ट्स, ओपिनियंस और इमोशंस ऑफ टू और मोर पर्सन्स। तो कम्युनिकेशन क्या है? एक्सचेंज करना अपने आइडियाज को, फैक्ट्स को, ओपिनियंस को, इमोशंस को दो और ज्यादा लोगों के साथ। जब हम कम्युनिकेशन एक ऐसा तरीका है जिसमें हम अपने आइडियाज, फैक्ट्स, ओपिनियंस, इमोशंस, कोई भी बातें, कुछ भी शेयर कर सकते हैं दूसरे से। ठीक है। अच्छा, इमेजिन करो अगर कम्युनिकेशन ना होती तो क्या मतलब हम कैसे, इमेजिन भी नहीं कर पा रहे हैं हम कि हम कैसे एक दूसरे से कांटेक्ट कर दे या फिर क्या होता है ना। कम्युनिकेशन से ही हम किसी ना किसी तरह जुड़े होते हैं, चाहे वो वर्बली हो चाहे वो नॉन वर्बली हो। तो कम्युनिकेशन ही एक ऐसा। हाँ जी, आई एम सॉरी मैम, आपको डिस्टर्ब कर रहे बीच में। एक्चुअली हैंड रेज किया था। आपकी जो स्क्रीन शेयर आप कर रहे हो फुल स्क्रीन नहीं हो पा रही है। इस पे अमित जी ने बताया है, आप प्रेस कीजिए F5, उससे पूरी Okay. स्क्रीन विजिबल हो जाएगी हमें। आई एम सॉरी। F5 से तो नहीं हो रही है। जिसको आता है प्लीज गाइड कर दीजिए। आप अपनी किसी स्क्रीन को भी idea- जूम कर सकते हैं, अगर उसमें जूम नहीं दिख रहा है ना तो अपनी स्क्रीन जूम कर सकते हैं। हम्म, फुल दिख तो रहा है। ये नहीं, वो फुल नहीं दिख रहा होगा ना आपको, वो साइड से दिख रहा होगा। तो ये हो नहीं रहा है लेकिन F5 से, और FN एस्केप से मुझे बताया था। स्लाइड शो चालू कीजिए। स्लाइड शो कहाँ से होगा स्टार्ट? मैम आपके टॉप में है, देखिए लेफ्ट हैंड कॉर्नर से 5th ऑप्शन है। हाँ जी, स्लाइड शो। अभी हुआ कुछ चेंज? मैम F5 हाँ जी दबा बेटा। हाँ जी, क्या बोल रहे हो? प्रेस F5। F5 से नहीं हो रहा है कुछ भी, उससे ब्राइट मतलब स्क्रीन ब्राइट हो रही है बस। मैम अभी हो गई है, की हो होती गई। है, आप है ना प्रेस करोगे तो वो दिखाएगा, नहीं तो ये जो स्लाइड है इसके राइट कॉर्नर में जो राइट डाउन कॉर्नर में जो एक छोटा सा आपने देखा होगा स्क्वायर सा बना हुआ है, हम्म, यही आपने जहाँ सबसे कोने में रखा था यही। हाँ जी, इस पे क्लिक करना है। यस मैम। नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा इसमें भी। मैम जो स्लाइड्स ये दूसरा है, आप जो इसकी इसी लाइन में आप जाओगे 78% के बगल में एक और दिख रहा है आपको ये ऑप्शन सा, इसके बगल में खाइए, क्लिक कर ये दीजिए। हाँ मैम, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, ये पहले वाला इसके साथ वाला। 78 में जो है नहीं मैम, नहीं, आप जब बिल्कुल 78 के बात कर रहे थे पहले, बिल्कुल सही कर रहे थे मैम आप। हाँ, हाँ जी, ये यही स्लाइड शो हो गया। अभी हो गया ना ठीक? मैम थैंक यू हाँ मैम। जी। हम यूट्यूब पे दिख जाता है, फिर वैसे यहाँ पे तो हम जूम इन कर सकते हैं ना वैसे। हाँ जी, ठीक है, थैंक यू सो मच। बट ये अभी वापस कैसे जाएगा? ये आप है आगे ना दोबारा से आगे। एस्केप दबा देंगे आप, एस्केप जो है ना आपका कीबोर्ड है उसमें सबसे अपर कॉर्नर में लेफ्ट साइड में होगा ओके एस्केप, ओके, तो उससे हो जाएगा दोबारा से। और आप जैसे ही दोबारा से इस पर कर देंगे और फंक्शन की होगी आपके कीबोर्ड में, फंक्शन की दबा के F5 प्रेस करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा अपने आप। ऐसा है। ओके जी, थैंक यू सो मच। ठीक है, ओके, अभी हम वापस से देखते हैं। तो हम सेकंड डेफिनेशन पे थे, जो विलियम न्यूमैन एंड चार्ल्स समर इनकी है। क्या है ये? कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, फैक्ट्स, ओपिनियंस और इमोशंस ऑफ टू और मोर पर्सन्स। ठीक है, एक्सचेंज वाला जो प्रोसेस है वो कम्युनिकेशन में होता है, जो दो और दो से ज्यादा लोग के बीच में हो सकता है। ठीक है। उसके बाद है कम्युनिकेशन मीन्स द इम्पार्टिंग, कन्वेइंग और exchange of ideas, knowledge, whether by speech, writing or signs।
ठीक है। तो कम्युनिकेशन क्या है, मीन्स किसी भी चीज को कन्वे, एक्सचेंज करने का, आइडियाज को, नॉलेज को हम चाहे वो स्पीच के थ्रू करें, राइट, रिटर्न में करें या साइन में करें, मीन्स ऐसे कुछ इशारों से, जेस्चर से, इस तरह से जब हम करते हैं तो वही कम्युनिकेशन है। मतलब बस एक्सचेंज ऑफ आइडियाज है कम्युनिकेशन। ठीक है। एक नॉर्मल सा हम एक सिंपल वर्ड्स में अगर समझे तो क्या है, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज और नॉलेज। ठीक है, वो किसी भी तरह से हो सकता है। ठीक है। उसके बाद आता है कम्युनिकेशन इज द ट्रांसफरिंग और कन्वेइंग ऑफ मीनिंग। ठीक है। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के अगर हम मीनिंग देखते हैं कम्युनिकेशन का, तो उसमें मतलब है कम्युनिकेशन इज द ट्रांसफरिंग और कन्वेइंग ऑफ मीनिंग। ठीक है, कि किसी भी चीज को समझाने के लिए या ट्रांसफर करने के लिए, एक दूसरे को समझाने के लिए, कन्वे करने के लिए हम यूज करते हैं कम्युनिकेशन को। ठीक है। मैम थर्ड डेफिनेशन किसने दिया है? थर्ड डेफिनेशन ये इंग्लिश डिक्शनरी से है। थर्ड और फोर्थ दोनों भी उसमें से हाँ ही है क्या? दोनों, हाँ जी दोनों, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी से है ये दोनों। मैम एक सेकंड पीछे दिखाइए फिर से सही। एक मिनट। हाँ जी, ओके। ठीक है, नेक्स्ट चले। ओके तो इसमें क्या है, इट इज अ काइंड ऑफ सोशल इंटरेक्शन वेयर एटलीस्ट टू इंटरेक्टिंग एजेंट्स शेयर देयर व्यूज, फीलिंग्स एंड थॉट्स विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ अ कॉमन सेटअप। ठीक है, जिस माध्यम के जरिए हम अपने विचारों को, अपनी बातों को दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं, उसे कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, जिस भी माध्यम से, जैसे भी हम अपने विचारों को, अपने बातों को एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, वही कम्युनिकेशन है। ठीक है। उसके बाद फिर से हम एक कम्युनिकेशन की प्रोसेस इसमें यही है कि सबसे पहले कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या है, सेंडर होंगे, एक सेंडर, एनकोडर भी हम इनको बोलते हैं, एनकोड द मैसेज एंड देन यूजिंग अ मीडियम और चैनल सेंड इट टू द रिसीवर। रिसीवर को डिकोडर भी बोला जाता है। ठीक है, who decode the message and after processing the information the receiver send back appropriate feedback reply using a medium or channel। ठीक है, अब इसमें देखो दो वर्ड्स आए हैं, इनकोडर और डिकोडर। ठीक है, अब जैसे देखिए मेरे मन में कोई बात आई, मेरे दिमाग में कुछ बात आई कि मुझे आप लोग को ये बताना है, ठीक है, या फिर मुझे आपको ये पढ़ाना है। तो अब वो अभी मेरे अंदर है, मतलब मैं उसको कुछ बताने के लिए मैं कुछ वर्ड्स ढूंढ रही हूँ। ठीक है, तो जो वो वर्ड्स होते हैं ना, मतलब वो मैं इनकोड कर रही हूँ अपने थॉट्स को, अपने विचारों को इनकोड कर रही हूँ आप तक पहुंचाने के लिए, एक भाषा में, एक लैंग्वेज दे रही हूँ उसको, कि मैं आपको, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है वो, मैं किसी भी तरह, या फिर मैं इशारों से भी आपको कुछ समझाना चाह रही हूँ, या फिर मैं आपको कुछ रिटर्न में समझाना चाह रही हूँ। मतलब मैं अपने थॉट्स को इनकोड कर रही हूँ एक ऐसे उसमें कि आप लोग को वो समझ में आ जाए। जैसे हमारे जो कंप्यूटर की या लैपटॉप की लैंग्वेज होती है वो अलग होती है, वो इनकोड करके फिर हमें अपनी लैंग्वेज में देता है, तब हमें उनकी बातें समझ में आती है। ठीक है, नहीं तो हमें अगर उसकी जो कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है, बाइनरी जो लैंग्वेज होती है उसकी, तो उसमें हमें वो समझ नहीं आएगी जब तक वो एनकोड करके हमें नहीं देगा किसी भी लैंग्वेज में, इंग्लिश, हिंदी, जो भी हो सकती है वो। तो वही है, सेंडर एक इनकोडर, इसलिए उसको बोला गया है वो एक इनकोडर होता है, मतलब एक चीज को समझाते हैं, एक लैंग्वेज में उसको लेके आते हैं जिससे हम समझ सके। ठीक है, वो एनकोड करते हैं मैसेज को, फिर यूजिंग अ मीडियम और चैनल। ठीक है, देखिए इसमें दोनों चीज एक साथ दे दी इन्होंने, है ना, कुछ भी मीडियम या चैनल। हाँ, जैसे किसी ने लैंग्वेज बताया था उसमें, देखिए यहाँ पे इसका एग्जाम्पल आ रहा है, पहले इनकोड करा, मैंने इनकोड करी किसी चीज को, और फिर यूजिंग अ मीडियम, कोई भी लैंग्वेज के थ्रू मैंने वो सेंड किया आपको। ठीक है, मैंने आपको जैसे कल हमारी क्लास नहीं हो पाई थी, तो मैंने आपको एक मैसेज करा कि आज क्लास नहीं हो पाएगी,
ठीक है, मैंने ये मैसेज करा आपको, मतलब मैं एनकोडर हूँ या सेंडर हूँ, और मैंने आपको एक मीडियम और चैनल के थ्रू कोई भी लैंग्वेज में उसको आपको दिया। ठीक है, उसके बाद आप क्या समझोगे, मतलब आप रिसीवर हो, ठीक है, आप उसको कैसे डिकोड करोगे, मतलब आप लोग किस तरह से उसको समझोगे, वो हुए डिकोडर। रिसीवर इज डिकोडर, ठीक है, हु डिकोड द मैसेज एंड आफ्टर प्रोसेसिंग द इंफॉर्मेशन, मतलब आपने एक डिकोड कर लिया कि हाँ आपको समझ में आ गया कि मैम बोलना चाह रही कि आज क्लास नहीं होगी, ठीक है, आपने उसको डिकोड कर लिया अपनी लैंग्वेज में, एंड आफ्टर प्रोसेसिंग द इंफॉर्मेशन द रिसीवर सेंड बैक, और उसके बाद आप मुझे एक फीडबैक दे रहे हो या रिप्लाई दे रहे हो, आप मुझे क्या बता रहे हो कि ओके मैम ठीक है आज मतलब ठीक है आज क्लास नहीं है, तो ठीक है, आप मुझे ये फीडबैक दे रहे हो उसी मीडियम या चैनल के थ्रू, मतलब आप भी मुझे वहीं पे एक रिप्लाई दे रहे हो, ठीक है, तो ये है पूरी प्रोसेस कम्युनिकेशन की। ओके, सबको समझ में आई है, एनकोडर डिकोडर? जी ठीक है, उसके बाद है इट इज इम्पोर्टेंट टू मेंशन दैट इफेक्टिव कम्युनिकेशन ऑलवेज इंक्लूड्स फीडबैक। तो एक मतलब कम्युनिकेशन में एक बहुत जरूरी चीज है फीडबैक। जैसे मैं आपको कुछ बता रही हूँ, ठीक है, मैं बताते जा रही हूँ, पूरा 1 घंटा हो गया, मैंने पूरी क्लास खत्म कर ली, और उसके बाद आप मुझे कुछ फीडबैक दोगे तो मुझे समझ में आएगा कि हाँ आप लोग को ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है, तो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है फीडबैक। जैसे आप हाँ जी मैम मैं ये पूछ रही थी कि इसके अंदर आपने मीडियम क्या बताया, मीडियम मीडियम क्या बताया? मैम, मतलब मीडियम को मतलब क्या हुआ इसके अंदर? मीडियम मतलब किसी के जिस चीज के थ्रू हम उसको ग्रहण कर पा रहे हैं, मतलब सेंडर की बात को आप जिस तरीके से समझ पा रहे हो, जिस चीज के थ्रू आप समझ पा रहे हो, वो हुआ मीडियम। मीडियम वो लैंग्वेज भी हो सकती है, जैसे मैं आपको किस तरीके से समझा रही हूँ, अपना कोई भी थॉट या कोई भी मैसेज मुझे आपको देना है, ठीक है, तो मैं एक अगर मान लो मैं कोई यूज कर रही हूँ, एक लैंग्वेज को मैं यूज कर रही हूँ, इसलिए आपको वो आप मेरी बात को समझ पा रहे हो, क्योंकि आप भी मेरी लैंग्वेज को समझ पा रहे हो, ठीक है, तो वही होगा मीडियम, मतलब अब एक लैंग्वेज भी मीडियम होगा, और आपका जिस तरीके से आप जिस चीज से आप ले रहे हो क्लास को, ठीक है, वो भी मीडियम होगा। मीडियम में हम बहुत एक पर्टिकुलर नहीं जाएंगे कभी भी, मीडियम में ऐसा होगा कि हम दो तीन चीज का बंडल भी एक मीडियम हो सकता है, जैसे हमारा लैंग्वेज प्लस हमारा जिस तरीके से हम ले रहे हैं, जैसे हमारा फोन या लैपटॉप या जो भी जिस भी आप गैजेट को यूज कर रहे हो, तो वो होगा मीडियम। समझे या बताओ? हेलो, हम किसी ऑब्जेक्ट को, मतलब हम कोई ऑब्जेक्ट भी ले सकते हैं और कोई लैंग्वेज भी ले सकते हैं। आपकी आवाज क्लियर नहीं हो रही है मुझे, क्या बोल रहे हो? मतलब वो हरिओम अब आ रही है आवाज? वो धीरे आ रही है आपकी आवाज, क्या बोल रहे हो? मैम मैं ये कह रही हूँ कि हम मीडियम के अंदर हम ऑब्जेक्ट भी ले सकते हैं और हम कोई लैंग्वेज भी ले सकते हैं। हाँ जी, ले सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी ले सकते हैं और लैंग्वेज भी ले सकते हैं, ठीक है, ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट चले हम। जी मैम। हाँ जी, लास्ट हमने क्या पढ़ा, इट इज इम्पोर्टेंट टू मेंशन दैट इफेक्टिव कम्युनिकेशन ऑलवेज इंक्लूड्स फीडबैक, ठीक है, फीडबैक जरूरी होता है किसी भी कम्युनिकेशन में, ठीक है, और हम इसको आगे पढ़ेंगे। अच्छा देखिए, ये एक आपको ये समझ आएगा, सबसे पहले ये जो है इनके दिमाग में कोई मैसेज आया, कोई थॉट आया, इन्होंने इनकोड करा वो, ठीक है, इन्होंने इनकोड करके वो एक मैसेज दिया, ठीक है, एक मैसेज दिया, उसके बाद मैसेज के बाद यहाँ पे आके इन्होंने जो दूसरे इधर पर्सन है, इन्होंने डिकोड करा वो, ठीक है,
जैसे मैं आपको कुछ समझा रही हूँ, अब हर कोई उसको दूसरी तरीके से, मतलब हर किसी का समझने का तरीका अलग होता है, हर किसी का डिकोड करने का तरीका अलग होता है। मैं एनकोडर हूँ, आप डिकोडर हो, ठीक है, आप सब डिकोडर हो, और आपका डिकोड करने का तरीका सबका डिफरेंट है, ठीक है। आप किसी तरीके से समझे, मतलब जो कोई भी आप किसी तरीके से समझता है, तो कोई दूसरा किसी और तरीके से समझता है, ठीक है। तो ये डिकोडर है, और फिर इन्होंने उस चीज को इंटरप्रेट करा, मतलब आपने उस चीज को अपने अपने अंदर, अपने दिमाग में इंटरप्रेट करा कि हाँ ये मैम बोलना चाह रही है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर इन्होंने वापस से कुछ इनकोड करा, मतलब इन्होंने फिर से अपने दिमाग में कुछ सोचा, उस मेरे थॉट जो मैंने बोला, उसके बाद आपने कुछ सोचा और आपने मुझे वापस से कुछ मैसेज करा। जैसे हम व्हाट्सएप में बोलते हैं हेलो, तो कोई बोलता है, फिर वो दूसरा जो पर्सन है वो हाय बोलता है या हेलो बोलता है, जो भी उनको बोलना है। तो ये है इनकोडिंग, और इनकोडिंग से इनकोड करके हम मैसेज देते हैं, मैसेज के बाद वो डिकोड होता है, ठीक है, दूसरे पर्सन के थ्रू डिकोड होगा, और वो जो डिकोडर होगा फिर वो इनकोडर बन के हमें वापस से हमें वो मैसेज देगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस पूरा टाइम ऐसे साइकिल चलती रहती है, ठीक है। जैसे हम नॉर्मल एक बात करते हैं, नॉर्मल हम कुछ भी कहते हैं, तो देखिए उसके बीच में कितनी बड़ी एक प्रोसेस चलती है पूरी, ठीक है। इनकोड, मैसेज, डिकोड, फिर उन्होंने इंटरप्रेट करा, फिर इनकोडिंग हुई, फिर से मैसेज आया, फिर से डिकोड हुआ। तो ये पूरी प्रोसेस चलती है जब हम कोई भी एक बात करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो इतनी सारी प्रोसेस पूरी चलती है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम इसको थोड़ा सा और समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये सेंडर है, सेंडर, ठीक है, ये पर्सन है, इन्होंने ही इनकोड करा, ठीक है, इन्होंने इनकोड करा, ये मैं हूं, ये इनकोड करा मैंने किसी भी चीज को, जैसे मैं अभी आपको कुछ बता रही हूँ, तो ये मैंने इनकोड किया मैसेज, ठीक है, और आपको मैसेज दे दिया। अब वो मैसेज, हाउ और वेयर मैसेज इज डिलीवर्ड, कैसे वो मैसेज जा रहा है आपके पास, ठीक है, ये हुआ चैनल। देखिए इसमें फिर से इन्होंने मीडियम हटा दिया, तो चैनल और मीडियम को हमेशा याद रखना है कि हम उसको एक साथ भी कर सकते हैं, चैनल और मीडियम को, ठीक है। इन्होंने देखो यहाँ पे मीडियम नहीं लगाया, ठीक है। तो चैनल के बाद रिसीवर, आप लोग रिसीवर हो, आपने मैसेज रिसीव करा, ठीक है। उसके बाद डिकोडिंग, हाउ द रिसीवर इंटरप्रेट द मैसेज, आपने किस तरीके से वो जो आपने मैसेज लिया, मैंने मैसेज दिया आपको, आपने वो डिकोड किया। उसके बाद फीडबैक, ठीक है, आपने फिर से मुझे कुछ फीडबैक दिया, ठीक है, और वो कैसे दिया, आप भी एक चैनल के थ्रू दोगे, जैसे मैं आपको चैनल के थ्रू दे रही हूँ, आप भी मुझे उसी चैनल के थ्रू दोगे, ठीक है। तो ये चैनल हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद ये बीच में कुछ कुछ चीजें आती है, जैसे नॉइज, बैरियर्स, जैसे बीच बीच में कभी क्या हो जाता है, जैसे हमारी क्लास नेटवर्क इश्यूज हो जाते हैं, या फिर आवाज, जैसे अभी आवाज नहीं आ रही थी उनकी, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है इस पूरी की पूरी प्रोसेस में, ठीक है। जब हम पूरा कम्युनिकेशन करते हैं तो ये एक दो चीज आ जाती है प्रॉब्लम के तौर पे, ठीक है। और इसके बाद आता है ये एक पॉइंट है कंटेक्स्ट, ठीक है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन देखिए कंटेक्स्ट का मीनिंग क्या होता है अगर हम समझे, तो जैसे हम हर एक इंसान से बिल्कुल एक तरह से बातें नहीं करते, जैसे आप अपने फैमिली से किसी और तरीके से बात करते होंगे, आप अपने फ्रेंड से किसी और तरीके से बात करते हो, आप टीचर से किसी और तरीके से बात करते हो, तो वो पूरी चीज होती है कंटेक्स्ट, मतलब हमारा सामने वाले के साथ रिलेशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम किसी से बात करते हैं, उसके अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन प्रोसेस होती है, ठीक है। इतना समझ में आया आपको ये? जी। यस मैम। यस मैम। बैरियर और नॉइज के बीच में क्या डिफरेंस है? नॉइज तो देखिए जैसे आवाज नहीं आ रही है मान लो,
ठीक है, मतलब एक उसको अलग से कर दिया। वैसे वो भी बैरियर के अंदर आ सकता है, लेकिन उसको एक अलग पॉइंट ही बना दिया। कम नॉइज आ सकती है, जैसे कि अभी मैं आपको कुछ बता रही हूँ और बाहर से कोई गाने बज जाए, कोई टीवी चल जाए, ठीक है, तो वो नॉइज प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, आपको मेरी आवाज नहीं आ पाएगी, आसपास की आपको आवाज आएगी। ठीक है, ये तो हुई नॉइज। अब मतलब वो एक अलग से नॉइज को एक अलग पॉइंट बना दिया, लेकिन बैरियर के अंदर भी वो आ सकता है। बैरियर मतलब जैसे कि नेटवर्क इशू हो गए, या फिर मैं जुड़ नहीं पाई क्लास में, या फिर मैं क्लास नहीं ले पाई, ऐसा कुछ भी हो सकता है, तो वो होंगे बैरियर्स। हम बैरियर्स और नॉइज को पूरा प्रॉपर पढ़ेंगे, पूरा बड़ा बड़ा उसको पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है। मैडम एक बात पूछनी है। अगर सपोज ऐसा हुआ कि दो लोग बात कर रहे हैं, जैसे आपने मुझे कुछ बोला और मैं वो चीज समझ गई, लेकिन मैंने कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया या रिएक्ट नहीं किया, तो वो कम्युनिकेशन हुआ या नहीं हुआ? वो कम्युनिकेशन तो हुआ, लेकिन कम्युनिकेशन का पूरा प्रोसेस नहीं हुआ। मतलब कम्युनिकेशन बात तो होगी, वो बात आपने कर ली आप, लेकिन उन्होंने आपको रिप्लाई नहीं करा वो, तो वो एक प्रोसेस में कुछ कमी आ गई। कम्युनिकेशन तो हुई, लेकिन उस प्रोसेस में पूरी कमी आ गई कुछ। ओके, वो होगा। हाँ जी। और मिसअंडरस्टूड हुआ तो वो कम्युनिकेशन नहीं हुआ? वही कम्युनिकेशन के बैरियर्स हैं। अगर जैसे हम कुछ मैसेज देते हैं और आप उसको कुछ अलग तरीके से डिकोड कर लो, तो वो एक कम्युनिकेशन का बैरियर ही है, वो एक एग्जाम्पल का बैरियर। हाँ जी। पर मैम रिस्पॉन्स नहीं देना भी एक तरीके से कम्युनिकेट करना ही हो गया ना, कि ना के बराबर हमेशा रिटर्न में हो वैसे भी नहीं होगा ना। हमने पहले वाले स्लाइड में देखा था कि नॉन वर्बल भी हो सकता है, तो नॉन रिस्पॉन्ड करना भी कम्युनिकेशन कंप्लीट होना बोल सकते हैं ना, कि दे चोज नॉट टू कम्युनिकेट, ऐसा। हाँ, ऐसा भी हम बोल सकते हैं, लेकिन देखिए कभी कभी क्या है, हम जैसे अभी आप वर्बल नॉन वर्बल की बात कर रहे हो, तो जैसे अभी व्हाट्सएप में मैंने आपको कुछ मैसेज किया और आपने मुझे उसका रिप्लाई नहीं किया, ठीक है, और आपने कोई मतलब स्टिकर कुछ कुछ भी सेंड नहीं किया मुझे, तो वो हुआ एक प्रोसेस, मतलब वो कम एक मतलब जो रिप्लाई वाला है, ठीक है, कम्युनिकेशन तो होगा वो, लेकिन जैसे बताया गया इसमें एक अलग से पॉइंट मैंने आपको बोला कि फीडबैक एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, कम्युनिकेशन का, तो वो भी मिलना जरूरी है, नहीं तो वो प्रोसेस थोड़ी सी आधी अधूरी रह जाएगी। हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है कि उन्होंने नहीं देना चाहा, या फिर उनका जो भी है ना के बराबर वो हो गया, तो हाँ, उसको हम इस तरीके से मान सकते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन तो हमने की है ही, तो हम उसको एक उस तरीके से लेंगे कि कम्युनिकेशन तो हुई है, बट वो जो पूरा एक प्रोसेस है कम्युनिकेशन का, वो नहीं हो पाया। मैम हम इसे वन वे कम्युनिकेशन भी बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं? मैम अगर जैसे आपने मैसेज किया लेकिन सामने वाला के कोई फीडबैक नहीं आया, तो इसे वन वे कम्युनिकेशन भी बोल सकते हैं? हाँ, वन वे कम्युनिकेशन तो कभी ऐसे पॉइंट नहीं आया कम्युनिकेशन में। उसको जैसे इन्होंने बताया ना कि वो नहीं करना चाहते बात, या ना के बराबर बात हुई, तो वो टू वे ही हो गया। उसको हम वन वे कम्युनिकेशन तो नहीं होता, कभी भी कम्युनिकेशन टू वे ही होता है, तो उसको बस हम ऐसा मान सकते हैं कि हमारी प्रोसेस जो है वो पूरी नहीं हो पाई कम्युनिकेशन की। ठीक है, ये बोल सकते हैं कि वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है। हाँ, ऐसा बोल सकते हैं। मैम वन वे कम्युनिकेशन तो तब हो सकता है ना, जैसे कि सपोज अभी जैसे कि ये लाइव क्लासेस चल रही है, तो ये तो टू वे हो गए, लेकिन यही रिकॉर्डिंग अगर यूट्यूब पर डाल देते हैं तो वहां से हम सुन सकते हैं, मतलब डायरेक्टली इंटरेक्ट, हालांकि मैसेज के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन वो वन वे कह सकते हैं ना हमसे? वो वन वे कह सकते हैं, लेकिन मतलब कम्युनिकेशन जो है वो ऐसे वन वे प्रोसेस के नाम से नहीं आता कभी। इट्स डिपेंड ऑन चैनल में भी वन वे और टू वे। अच्छा, मैं ये आपको कल बताऊंगी, ठीक है, इसके बारे में मैं एक बार थोड़ा सा क्लियर करके आऊंगी। हाँ जी। रेडियो पे जो टॉक होते हैं ना मैम, रेडियो पे
वो एक लीनियर कम्युनिकेशन का एग्जांपल है और वो वन वे ही होता है क्योंकि उसमें फीडबैक नहीं होता कभी। तो ये क्वेश्चन भी आया था मैम कि रेडियो जो है वो किस तरह का कम्युनिकेशन मॉडल है, तो वो ओके लीनियर कम्युनिकेशन ऑफ मॉडल है जो कि वन वे होता है, उसमें कोई फीडबैक नहीं होता। ओके 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 ठीक है ठीक है, मैं आपको एक बार स्कोर थोड़ा सा क्लियर करके बताऊंगी, ठीक है। ओके मैम। अभी हम नेक्स्ट करें। यस मैम। ओके ये सब ना टाइप्स में आएगा, तो हम जब टाइप्स पढ़ेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगी ये सब चीजें हमें, ठीक है। ओके नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के मुख्य भाग क्या है? तो सबसे पहले है कम्युनिकेशन इज एन अनअवॉइडेबल सिस्टम, ठीक है, अपरिहार्य प्रणाली। मतलब कम्युनिकेशन को हम अवॉइड नहीं कर सकते। अगर सामने से बात हो रही है या सामने से कुछ भी कम्युनिकेशन चल रहा है तो हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते। हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं कम्युनिकेशन को? हमें तो वो सुनाई देगा या हमें दिखाई देगा, तो कम्युनिकेशन होती रहेगी। कम्युनिकेशन कभी रुकती नहीं है। कम्युनिकेशन जैसे हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कंटिन्यूअस प्रोसेस है, तो हम उसको कभी अवॉइड नहीं कर सकते कम्युनिकेशन को। दूसरा देखिए इसका मुख्य भाग ही है टू वे प्रोसेस है, ये दो तरफा प्रक्रिया है ना। मतलब आप सेंडर और रिसीवर दो लोग इसमें होते हैं, तो ये टू वे कम्युनिकेशन प्रोसेस है। उसके बाद है इट इज अ सोशल एक्टिविटी, सामाजिक गतिविधि है ये। मतलब एक सोशल, जैसे हमें बोला जाता है ना कि हम एक सोशल एनिमल है, वैसे ही ये भी एक सोशल एक्टिविटी है। अगर हम सोशल एनिमल है तो हम कम्युनिकेट तो करेंगे ही आसपास के लोगों से। हम कम्युनिकेशन करते रहते हैं, पूरा टाइम हमारा कम्युनिकेशन चलता रहता है, वो किसी भी तरीके से हो सकता है, ठीक है। तो इट इज अ सोशल एक्टिविटी, ठीक है, ये सामाजिक गतिविधि है। उसके बाद है इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, निरंतर, हमेशा ये चलती रहती है। कम्युनिकेशन निरंतर चलती रहती है। इट इज यूनिवर्सल, सार्वभौमिक, ठीक है। तो कम्युनिकेशन क्या है? एक यूनिवर्सल प्रोसेस है जो पूरा टाइम हर जगह चलती रहती है। और मतलब इसको हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हाँ बस हम लोग ही कम्युनिकेट करते हैं। हर कोई कम्युनिकेट करता है, एनिमल्स से लेके बर्ड्स से लेके हर कोई कम्युनिकेट करता है। वो सबके अपने अपने तरीके होते हैं कि वो कैसे कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। इट मे बी फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो कम्युनिकेशन औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरीके से हो सकता है। जैसे हम अपनी फैमिली में फ्रेंड्स से के साथ इनफॉर्मली कम्युनिकेट करते हैं, और जैसे हम टीचर्स के साथ या हम कहीं भी कॉलेज में होंगे तो हम एक फॉर्मल वे में कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ कम्युनिकेशन के मुख्य भाग है, कुछ फीचर्स है कम्युनिकेशन के, ठीक है। ओके ओके मैम। हाँ जी नेक्स्ट। हाँ एनिमल्स के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उसका कोई नाम होता है, पता है क्या किसी को? क्या नाम होता है भाई, बताओ कोई। सॉरी क्वेश्चन। जानवरों के बीच में होने वाले संवाद को क्या पुकारते हैं ब्रदर? नहीं पता है। चलिए सब इसको पता करके आएंगे कल, ठीक है। मैम और ओके एक जो है एटलीस्ट 2% जो हम डिस्कस किए थे, जैसे 1% में भी हो सकता है जो इंट्रा पर्सनल जो है। हाँ जी हाँ जी देखिए अभी अब हम टाइप्स की जब बात करेंगे तो वो मतलब एक कम्युनिकेशन का इन्होंने एक बेसिक चीजें बताई है कि कम्युनिकेशन क्या है। दो वे प्रोसेस है, एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है, ठीक है। लेकिन अभी जब हम टाइप्स में जाएंगे तो हम अलग अलग तरीके के कम्युनिकेशन को पढ़ेंगे। हम इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, वो सब तरीके से पढ़ेंगे। जैसे इंट्रापर्सनल है, अभी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। तो उसमें हम खुद से ही बात करते हैं, तो हम सेंडर भी हम ही होते हैं और रिसीवर भी हम ही होते हैं उसमें। तो इस तरीके से मतलब हमें उसको अभी टाइप्स को पढ़ना है तो हमें समझ आएगा। लेकिन अभी हम कम्युनिकेशन का एक बेसिक एक मॉड्यूल पढ़ रहे हैं कि क्या जी होता है कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में क्या क्या जनरल में होता है। नहीं था। जी हाँ जी ठीक है, तो पढ़ लेते हैं हम थोड़ा सा और। अच्छा आप लोग की क्लास किस टाइम है? अभी 6 बजे से तो नहीं है ना अभी क्लास? नहीं है। अच्छा तो हम थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं।
तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन इज कॉन्टिन्यूअस, वही बात है कि निरंतर चलती रहती है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज ऑल परवेसिव, सर्वव्यापी है, मतलब हर जगह हर समय चलती रहती है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस, फिर से वही बात आई कि वो दो तरफा होती है। कम्युनिकेशन इज ऑलवेज विद अ कंटेक्स्ट एंड अ रिलेशनशिप एस्पेक्ट, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था ना, किसी संदर्भ में होगी, किसी रिलेशन, मतलब आपको हमें समझ आ जाता है कि हम किससे बात कर रहे हैं या आप किससे बात कर रहे हो। तो एक रिलेशन, जिससे हमारा जैसा रिलेशन है उस तरीके से हमारा पूरा बात जो है होती है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन इज ऑलवेज विद अ कंटेक्स्ट। उसके बाद है कम्युनिकेशन कैन ऑल्सो बी कंडक्टेड थ्रू जेस्चर्स, ठीक है, हम इशारों से भी बातें कर सकते हैं, तो कम्युनिकेशन जेस्चर्स के थ्रू भी हो सकती है। उसके बाद है कम्युनिकेशन एक्सचेंज आर बेस्ड ऑन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, आपसी समझ। जैसे कि हमें क्या होता है, हमें अपने फैमिली मेंबर्स की बातें समझ आ जाती है ऐसे देखने से भी कि आप वो क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है, जिसके साथ हम बहुत टाइम तक रहते हैं या रह चुके हैं। तो क्या होता है कि हमें उनकी मतलब हमारे अंदर एक वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि हम उनकी बातों को वैसे भी समझ सकते हैं, जेस्चर्स से, उनके पोस्चर्स को देख के, उनकी बात करने के तरीके से हम उनको समझ जाते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो कम्युनिकेशन बहुत बड़ी एक चीज है कि वो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बेस पे भी होती है, ठीक है। उसके बाद है कॉमन लैंग्वेज, जैसे अभी लैंग्वेज की बात आई, तो अगर मान लो मैं फ्रेंच में आपको बोलने लगूं और आप लोगों को फ्रेंच में ना आए समझ, तो वो कम्युनिकेशन हो ही नहीं पाएगी हमारे बीच में, ठीक है। कम्युनिकेशन हमारी लैंग्वेज पे भी डिपेंड करती है कि जैसे मैं आपको कुछ हिंदी में या इंग्लिश में बता रही हूँ, तो मोस्टली यहाँ के जो हमारे मतलब हम लोग हैं वो इंग्लिश हिंदी को अच्छे से समझ सकते हैं, तो हमारी जो लैंग्वेज है वो भी कम्युनिकेशन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, ठीक है। उसके बाद है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी हो सकती है, जैसे अभी मैं आपको सामने सामने से कुछ बोल रही हूँ, इनडायरेक्टली मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रही हूँ, कुछ ऐसे, जैसे हम कोई फ्रेज यूज करते हैं कि कोई भी हम एक फ्रेज यूज करते हैं इनडायरेक्टली हम किसी चीज को समझाने के लिए, और यहाँ पे मैं आपको कुछ डायरेक्टली समझा रही हूँ, ठीक है। तो कम्युनिकेशन ऐसे भी हो सकती है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। उसके बाद है द मैसेज मस्ट हैव सबस्टेंस। तो जो मैसेज है, जो भी मैं आपको मैसेज दे रही हूँ, उसके अंदर एक सार होना चाहिए। मतलब मैं जैसे कि आपको आधी अधूरी कुछ बात बता दूं, आज क्लास इतना बोल दिया मैंने, ठीक है, उसमें ना मैंने बोला कि है कि नहीं है, कुछ नहीं बोला, तो अब कुछ समझ ही नहीं आएगा, वो कम्युनिकेशन होगी ही नहीं। तो क्या बताया इसमें, द मैसेज मस्ट हैव सब्सटेंस, मतलब एक सार होना चाहिए उसमें, एक पूरा जो मैसेज है वो समझ आना चाहिए हमें कि क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है यूज ऑफ वर्ड्स एज वेल एज सिंबल्स। तो हम इसमें क्या वर्ड्स को यूज कर सकते हैं, मतलब हम इसमें वर्ड्स को यूज करते हैं और सिंबल्स को यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हुआ हमारा कम्युनिकेशन। हाँ, ये हुए हमारे कम्युनिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा, एक एग्जांपल मैंने इसमें डाला है, जैसे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिकेशन में, जैसे बोथ इन टर्म्स व्हाट यू से एंड हाउ यू से द मैटर, सेम मैसेज कैन बी कम्युनिकेटेड authoritatively or politely. For example, while asking for a glass of water, one can say, तो मतलब हर अलग अलग तरीके से लोग यूज करते हैं। जैसे कोई बोल रहा है प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, कोई बोल रहा है कि मुझे कृपया एक ग्लास पानी दो, कोई बोल रहा है गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कोई बोल रहा है नॉर्मली कि मुझे एक ग्लास पानी दो, ठीक है। कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, या कुड यू प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मतलब हर किसी का एक अलग अलग तरीका है बोलने का। कोई बोल रहा है कि कृपया आप मुझे पानी, एक ग्लास पानी दे दो, या फिर कोई बोल रहा है कि क्या आप मुझे एक गिलास पानी दे सकते हो, ठीक है। तो ये हर एक मतलब एक तरीका है कम्युनिकेट करने का, तो उसमें each message will have a different effect on the person you are talking to,
ठीक है। तो हर एक मैसेज का हम जिस तरीके से भी किसी को मैसेज दे रहे हैं तो उसका हर एक तरीके से मतलब अलग अलग इफेक्ट पड़ता है, हम किस तरीके से बोल रहे हैं। तो कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा रोल है आपकी किसी भी चीज को देखने के लिए। जैसे हम किस तरीके से किसी से बात कर रहे हैं, हम किस तरीके से अपने मैसेज को डिलीवर कर रहे हैं। एक बात बोलते हैं ना कि आप कुछ भी बोल सकते हो सामने वाले को, लेकिन आपका वे कैसा है। अगर आपका वे कम्युनिकेट करने का वे अच्छा नहीं है तो आप अच्छी भी बात बोलोगे तो वो भी गलत ही लगेगी सामने वाले को, है ना। लेकिन अगर आपका वे अच्छा है, आपको पता है कि आपको किस तरीके से किसी को समझाना है, तो आप चाहे वो कितनी भी अच्छी बात ना हो वो, और आप तब भी उसको एक पोलाइट वे में बोल रहे हो, तो वो इंसान को समझ भी आ जाएगी और उनको कुछ उससे प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो मतलब हमारा जो कम्युनिकेट करने का तरीका है वो बहुत ज्यादा अ, उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है किसी भी काम पे, हमारे किसी भी चीज पे, जो भी हम करते हैं, जो भी हम किसी को समझाते हैं। तो कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारी पूरी जर्नी में, लाइफ की जर्नी में। तो कम्युनिकेशन के ये कुछ एग्जांपल्स हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ आप लोग को कैरेक्टरिस्टिक्स तक? मैम हमने एक पॉइंट देखा Yes, था ma'am. कि ऑल परवेजिव करके, उसका क्या मतलब होता है? सर्वव्यापी, जो अभी हमने पढ़ा था ना कि हर जगह कम्युनिकेशन होती है, जो हमने अभी पढ़ा था उससे पहले भी कि यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है। तो उसी तरीके से ये प्रवैसिव सर्वव्यापी है, हर जगह फैली हुई है, हर जगह हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, हेलो। जी जी मैम, थैंक मैम। यू। ओके, एक सेकेंड। हाँ जी, अभी बताइए, सब समझ में आया आप लोग को? जी मैम एक क्विक रिव्यू भी दे सकते हैं आप इसका, और क्वेश्चन आंसर भी पूछ सकते हैं। क्वेश्चन अभी? हाँ, कल से पूछ लीजिएगा अगर भी लेट होगा। हाँ जी, मैं कल जैसे स्टार्ट करते हैं ना, उससे पहले आप लोग इतना पढ़ के आना कैरेक्टरिस्टिक्स तक। तो मैं आपको स्टार्टिंग में 5-10 मिनट हम वही करेंगे, ठीक है? जी मैम। हाँ जी, ठीक है। तो मैं पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगी इसका, जितना अभी तक हमने पढ़ा है। उसके बाद कल आप लोग पढ़ के आना, फिर बताना मुझे। ठीक है, अभी हम खत्म करते हैं। प्रेयर कौन कराएंगे? मैम मैं कराऊं? हाँ जी, ठीक है। कमर गर्दन सीधी करें, ओम का उच्चारण। ओ ओ ओ ओम द्यौः शांति, अंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांति, शांति, रोषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्मा शांति, शांतिरेव शांति, श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों का घर्षण करते हुए अपनी आंखों पे लगाएं और धीरे से आंखें खोलें। हरिओम सभी को, धन्यवाद। जी धन्यवाद नीता जी, थैंक यू। ओके, प्रणाम सभी को। कल मैम मिलते दोनों हैं ग्रुप हम। में शेयर कर दीजिएगा पीडीएफ। हाँ जी, ठीक है। मैम रिकॉर्डिंग भी ऑन है अभी।
हाँ जी।